दोस्त कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बिहार पुलिस की एग्जाम की तैयारी आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये हम 7वां एपिसोड वीडियो में पहुंच चुके हैं। जीके जीएस के प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हम 25-25 प्रश्न का ले रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी को हमने क्या किया है, आगे बढ़ा रहा। देखना अंशु, ऊपर वाला कट तो नहीं रहा ना, क्वेश्चन आ रहा है ना पूरा, देख लेना, गौर से देख लेना। क्वेश्चन 101 आ रहा है ना पूरा, ऊपर आ रहा है, नीचे भी आ रहा है ना, इसको भी देख लेना, आ रहा है ना। चलिए चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 101 प्रश्न कह रहा, प्रकृति एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने का मानचित्र। मतलब एक तो हो गया, जैसे देखिए फोकस करना है क्या, यहाँ प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित दोनों रूप को दर्शाने वाले जो बड़े पैमाने का मानचित्र को क्या कहते हैं, भित्ति मानचित्र, स्थलाकृत मानचित्र, विशेष संबंध मानचित्र या एटलस, तो उसको हम सब स्थलाकृत मानचित्र कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा एक का सही हो गया। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, भारत में कौन सी नदी जो कि कौन सी विभंस घाटी में बहती है, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, तो वह नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। और ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। और जाहिर सी बात, जब पश्चिम की ओर होगी तो वह अरब सागर में मिलेगी, अरब सागर में मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे देख लीजिए, एकदम फटाफट लगातार प्रश्न देखने जाना है। ठीक है, बतौलाबाजी कम और प्रश्न ज्यादा। 2 बड़े भू समूह को जोड़ने वाले संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं, जलडमरू, मध्य, प्रायद्वीप, अंतरिप या भूसंधि। तो उसको हम सब भूसंधि कहते हैं, कि उसको अगर जोड़ना है 2 बड़े समूह को तो उसे हम भूसंधि कहेंगे। ऑप्शन डी हमारा सही। चलिए 4 नंबर प्रश्न आते हैं। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति है, अपातनी, तो अ से अपातनी और अ से अरुणाचल प्रदेश, तो अपातनी है जो, वह अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था, तानाशाही, राज्य विहीन समाज, शक्तिशाली केंद्र की स्थापना, कमजोर वर्ग की सुरक्षा, तो वह राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहता था। कौन, मार्क्सवाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा, नो फूल स्पॉट्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, नो फूल स्पॉट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दिया है आर.के. नारायण, वेद मेहता, निदर्शी चौधरी, मार्क टल्ली। पुस्तक कौन सा कह रहा है, नो फूल स्टॉक, नो फूल स्टॉक, नो फूल स्टॉक इन इंडिया, नो फूल स्टॉक इन इंडिया, आर.के. नारायण, वेद मेहता, निदर्शी चौधरी, मार्क टल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क टल्ली। ठीक है, 6 का डी। चलिए 7 नंबर में चलते हैं। क्या प्रश्न दिया, निम्नलिखित में कौन सा अन्यों से भिन्न है, मतलब इनमें कौन से अन्य से भिन्न है। ये क्या दिया, ट्राफलगर स्क्वेयर जो लंदन में है, तो ये सही है। रेड स्क्वेयर मॉस्को में है, तियानमान स्क्वेयर बीजिंग में है, तहरीर स्क्वेयर अबू धाबी में है। मतलब ये एक जगह है जो कि इसमें ये कहा जा रहा कि कौन है जो भिन्न है, मतलब एक तरीके से ये देखना है कि वो जगह उस जगह पर है या नहीं है, भिन्न वाली चीज़ों को बताना है। किसकी बताना है, भिन्न वाले चीज़ों को बताना है। तो देखिए ट्राफलगर स्क्वेयर लंदन में ही है, रेड स्क्वेयर मॉस्को में ही है, तियानमान स्क्वेयर बीजिंग में है, लेकिन यह तहरीर स्क्वेयर अबू धाबी में नहीं है, इसलिए यह भिन्न है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी कौन से सदस्य, अस्थायी सदस्य की अवधि कितनी वर्ष की होती है, 3, 1, 6, 2। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं वह मात्र 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किसकी, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कब, 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दूसरा विश्व युद्ध कब से लड़ा गया, 1939 से 1945 ईस्वी तक। ठीक है, तो उसी में इसकी शांति के लिए बनाया गया यूएनओ। तो सुरक्षा परिषद उसमें एक उसका अंग है जिसका कितने वर्ष के लिए होते हैं सदस्य, 2 वर्ष के लिए। चलिए 9 नंबर, भारत का वह कौन सा राज्य जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो खाद्य सुरक्षा कानून
पारित करने वाले राज्य छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। चलिए आगे आते हैं। वाराहमिहिर का बृहंत संहिता ग्रंथ आधारित है किस पर? शासनकाल पर, आयुर्वेद पर, अर्थशास्त्र पर या खगोल विज्ञान? तो वाराहमिहिर का जो बृहत संहिता है वह खगोल विज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है? मतलब ब्रह्मांड में सबसे कम से कम तापमान कितना हो सकती है? 273 केल्विन, 273 फ़ारेनहाइट, 273 सेल्सियस या पास्कल? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड ये एकदम सबसे न्यूनतम तापमान है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। चलिए 12 देखते हैं। यदि मैं किसी नक्शे, लग रहा कट गया, अच्छा चलिए ठीक है, यदि मैं, ठीक है ये मैं होगा, किसी नक्शे को उल्टा कर करके पढ़ता हूं तो गुजरात होगा। मतलब ये है ना, यहाँ पर क्या स्थित है? गुजरात स्थित है। अब है कि नक्शा को हम उलट दिए तो गुजरात कहाँ होगी? पृष्ठ के नीचे, पृष्ठ के ऊपर, तो ऊपर नीचे थोड़ी होगा, और इस तरफ से इस तरफ जाएगा, मेरी बाईं ओर, मेरी दाईं ओर। तो देख लीजिए अभी किस ओर है? बाईं ओर से कहाँ चला जाएगा? दाईं ओर चला जाएगा। अर्थात ये नक्शे की बात कही गई। गुजरात इस तरफ था तो इस तरफ आ गया, अर्थात वो बाईं ओर है, लेकिन जब उसको नक्शा उल्टा देखेंगे तो वो दाईं ओर चला जाएगा। ये तो रीजनिंग वाले मैथड की तरह लगा देना। चलिए आगे आते। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? मीर जाफर, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। कहाँ कहाँ को? बंगाल, उसमें एक ही था ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सभी का दीवानी देने वाला व्यक्ति, अधिकार देने वाला किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। देखिए ये पूरा एक ही था, उस समय ये पूरा एक ही था, लेकिन यहाँ देखिए बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा अलग कब हुआ? तो उड़ीसा अलग 1936 में हुआ। फिर बंगाल से बिहार अलग कब हुआ? बिहार अलग कब हुआ? बंगाल से बिहार अलग कब हुआ? 1912 ईस्वी में हुआ। ठीक है। फिर बिहार से झारखंड अलग कब हुआ? पूरी 2000 ईस्वी में। ठीक है। इस प्रकार बंगाल ही पहले सब था, सब अलग हुआ, तो वो शाह आलम द्वितीय था जो उसका दीवानी दिया। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। संस्कृत नाटक मिच्छकटिकम लिखा गया किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा, शूद्रक के द्वारा, भारत के द्वारा या जायसी के द्वारा? जल्दी से सोचिए। संस्कृत का साहित्य है एक मिच्छकटिकम। कौन सा? मिच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? मिच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, शूद्रक, भारद्वाज या जायसी? तो यह शूद्रक के द्वारा लिखी एक पुस्तक है, ठीक है, जो संस्कृत में है। मिच्छकटिकम, शूद्रक। ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में किस भाषा में संगम साहित्य लिखा है? संगम साहित्य तमिल, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक? तो यह तमिल भाषा में लिखी गई है। संगम साहित्य किस भाषा में? तमिल भाषा में। आगे आते हैं। महागोविंद नामक क्या है? महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था, उसने निर्माण किया था किसने? चंपा राजधानी का। मतलब कहाँ निर्माण हुआ था? चंपा राजधानी का, राजगीर राजधानी का, पाटलिपुत्र राजधानी का या वैशाली राजधानी का? तो वह राजगीर राजधानी का निर्माण हुआ था। ठीक है। महागोविंद नामक वास्तुकार जो था उसने किसका निर्माण किया था? राजगीर राजधानी का निर्माण किया था। आगे आते हैं। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से खाली स्थान कैमे स्थान पर है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? जैसे देखिए ये है सूर्य, ये क्या हो गया? सूर्य। तो सूर्य के सबसे नजदीक वाले ग्रह ये हो गए बुध, बुध के बाद यहाँ हो गए मंगल, और ये शुक्र हो गए। ठीक है। यहाँ हो गया पृथ्वी के बाद यहाँ हो गए मंगल ग्रह, ये हो गए बृहस्पति ग्रह, यहाँ हो गए शनि ग्रह, और सबसे लास्ट में अरुण, और सबसे अरुण वरुण। अब ये पूछ रहा कि पृथ्वी सूर्य से कैमे स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा? देखिए ना, पृथ्वी कैमा स्थान पर हो गया? तीसरे स्थान पर हो गया। ये हमारा पृथ्वी तीसरे स्थान पर सूर्य की दूरी के क्रम में हो गया। ठीक है। तो ये तीसरा स्थान हो गया। चलिए 118 आते हैं। हैलू धूमकेतु पृथ्वी से हर वर्ष
के पश्चात दिखाई देता। कितने वर्ष के बाद? 76 वर्ष, 86, 66, 56। तो हर 76 वर्ष के बाद है जो हैलो धूमकेतु पृथ्वी पर से दिखाई देता है। तो इसका आंसर ए हो गया। चलिए 19 नंबर प्रश्न आइए। क्या करा? पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार की चट्टाने की प्रधानता है? आग्नेयी, परतदार, रूपांतरित, पाताली। तो वहां पर किस तरह की चट्टान है? तो वह परतदार चट्टान का प्रधानता है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। ये बिहार पुलिस, तो बिहार स्पेशल प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक लिपि वर्ष में कितना दिन होता है? 65, 64, 65, 66, 67। तो 366 दिन, 366 दिन होता है एक वर्ष में। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न। ये डॉट 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 दिया। सरकार में हर वयस्क नागरिक को एक मत होना चाहिए, हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये कौन सी सरकार में? लोकतांत्रिक सरकार, निरंकुश सरकार, राजतंत्रवादी, अधिकारवादी। ये तो आसान प्रश्न है ना। तो ये लोकतंत्र में होता है कि सरकार हर वयस्क को एक वोट एक अधिकार देने का। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये 22 नंबर प्रश्न क्या हो गया? खेला। ठीक है, चलिए तो इसमें शायद लग रहा 22 तक के प्रश्न शायद मिसफिल्ड हुए होंगे, छूट गए होंगे प्रश्न, बट 25 तक के हुआ होगा, कोई मिसफिल्ड हुए होंगे। तो 125 तक के प्रश्न थे, लेकिन 22, 23, 24, 25 प्रश्न मिस हो गए हैं। अगले सेट में कंप्लीट इसको कर लिया जाएगा। शायद लग रहा इतना ही बनाया गया था। ठीक है, तो जिस हिसाब से अपना परिवार एक बड़ा रूप ग्रहण करते जा रहा है, तो उसमें सभी लोगों के मदद की आवश्यकताएं हैं, और ये जल्द ही हमारा परिवार एक बहुत बड़े परिवार के रूप में होने वाले हैं। ठीक है, बिहार पुलिस का तो एग्ज़ाम है, ये जो है ये बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी फिर से आने की संभावनाएं बढ़ सकती है, क्योंकि बिहार में तो अभी एकदम बहार चलेगा, क्योंकि चुनाव जो आने वाला है, और सरकारें भी मतलब अपना दिखाने के लिए तो निकालेंगे ही निकालेंगे। तो बिहार पुलिस का जल्दी आएगा और भी। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।